हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 79 करेंगे। हम बीमार क्यों होते हैं, निवारण के रोग, विशिष्ट सिद्धांत। जिज्ञासा दीदी, प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? ज्ञान हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीके से मजबूत बना सकते हैं। यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हमें कोई रोग होने की संभावना भी कम होगी। रोग निवारण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट घातक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है, जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस आदि। रोग विशिष्ट विधियां, यह रोग निवारण की दूसरी विधि है जिसमें टीकाकरण या प्रतिरक्षाकरण शामिल है। टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि। ये प्रश्न है इसमें, तो आप ध्यान से सुनिए, फिर मैं उसमें बताऊंगा एक बार और क्वेश्चन जब होगा। यह निम्न प्रकार कार्य करती है। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट कोशिकाएं WBC, वाइट ब्लड सेल्स, बाहरी रोगाणु से लड़ती है। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है, शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती है और इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। इस तरह रोगाणु के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देते हैं। यह प्रतिरोधकता अगली हर बार असली रोगाणु को लड़कर हराने के लिए काफ़ी होती है। एंटीबॉडीज़, ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है, जो इन रोगाणु को शरीर के अंदर मार देती है और उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षाकरण, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है और वह सुरक्षित हो जाता है। यानी जिसका टीका लग गया वो उससे सुरक्षित हो गया उस रोग से। जैसे कोविड-19 का टीका आ गया तो अब हम कोविड-19 से सुरक्षित हो जाएंगे टीका लगवाने के बाद। टीकाकरण एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना। टीका यानी वैक्सीन क्या होगी? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई, जिसमें निष्क्रिय रोगाणु, उसका उत्पाद या उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। बच्चों को छोटी उम्र में यह टीके लगाए जाते हैं ताकि वे इन घातक रोगों के निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सकें और आजीवन इन रोगों से मुक्त रहें। निम्न रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है: टेटनस, डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, BCG। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? तो हमारे प्रश्न के उत्तर यहीं से आपको मिल जाएंगे। प्रतिरक्षाकरण देखो, अब ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ कहाँ से कहाँ तक लिखना है। ये प्रतिरक्षाकरण यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। प्रतिरक्षाकरण यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है या वो सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्न 2 देख लेते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? तो एंटीबॉडी यहाँ से आप देख लेते हैं, आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है। एंटीबॉडी ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है, जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है या उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है। ये एंटीबॉडी प्रतिरक्षाकरण जब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। टीकाकरण कैसे काम करता है, इसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, अगर जो भी कन्फ्यूज़न है तो हो जाएगा। टीकाकरण कैसे काम करता है तो आपको उसको इस तरह से करना है। टीकाकरण देखो, यहाँ से आप लिखेंगे इसको। टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि है। यह निम्न प्रकार कार्य करती है। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट कोशिकाएं WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, कोई भी बाहरी रोगाणुओं से लड़ती हैं। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर के किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। मूर्ख कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं। इसके लिए उस रोगाणु से जो भी रोग देने वाला है से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है, शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है, यानी इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती हैं और इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी एक विशेष तरह का प्रोटीन और इस तरह के रोगाणु के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देती है।
यह प्रतिरोधकता अगली हर बार असली रोगाणु को लड़कर हराने के लिए काफ़ी होता है। तो ये यहाँ तक कर लेंगे। यानी कि जैसे कोई बीमारी वायरस से हो रही है तो उसका इनर्ट वायरस डाल दिया, डेड वायरस बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। जो एंटीबॉडीज़ एक बार बन गई, विशेष तरह का प्रोटीन बन गया, वो पूरे शरीर में ज़िंदगी भर रहता है, तो कभी भी वो बीमारी दोबारा नहीं होगी। होगी तो एंटीबॉडीज़ है, तो वो उसको किल कर देगी उस वायरस को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है। तो आप इसमें से, ये सारे हैं, इनमें से कोई भी 4 लिख दीजिए। टेटनस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो 4 लिखने हैं आपको। इस तरीके से आपकी ये सिंपल सी वर्कशीट ख़त्म हुई और आप इसको कर लें। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे